अब थर्ड वाला भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशंस दे रखी हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो व्हाट यू विल फाइंड हियर, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने यहाँ डायरेक्टली कर लिया क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हैं। सो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, आप स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। a1 b1 c1 फाइंड आउट करेंगे, a2 b2 c2 फाइंड आउट करेंगे और देन आप रेशियो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलो हम भी वैसा ही कर लेते हैं, ठीक ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम। a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू -6, ठीक है। Then a2 is equal to 4, b2 is equal to -2 and c2 is equal to -4, which implies that a1 upon a2 is equal to 2 upon 4, ठीक है, that is 1/2, okay। b1 upon b2 is equal to 1 upon -2, ठीक, and c1 upon c2 is equal to -6 upon -4, that will be 3 upon 2। देख रहे हैं आप कि तीनों ही इक्वल नहीं है, ओके। सो विच इम्प्लाइज दैट a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है ना। ये 1/2 है और ये -1/2 है, ठीक, तीनों ही इक्वल नहीं है, मीन्स की कंडीशन आपकी होगी कंसिस्टेंट एंड सॉल्यूशन विल बी यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। विच इम्प्लाइज दैट consistent condition solution will be unique, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा आपको। सो सॉल्विंग फॉर 1 and 2, ठीक है। सॉल्विंग फॉर इक्वेशन 1, ग्राफिकली अब आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो सॉल्विंग फॉर इक्वेशन 1 इज 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसको y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, ओके। देन x की अलग अलग वैल्यूज लेंगे और y की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो छोटी ही वैल्यूज लेंगे आप, व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6, ठीक। नाउ x इज इक्वल टू 0 ले चुके हैं, अब x इज इक्वल टू ले लेते हैं 1, देन y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1 विल बी 2, ठीक है। 6 माइनस 2 सो इज इक्वल टू 4, अगेन 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2 4, 6 माइनस 4 सो इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो यहां पे सॉल्यूशन टेबल बना लीजिए, सॉल्यूशन टेबल फॉर फर्स्ट इक्वेशन x y, these three values, first we have taken here 0, then got the value for y 6, another value for x we have taken 1, then got the value 4, and another third value is 2, then 2, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए सॉल्व। नाउ सॉल्व फॉर सेकेंड इक्वेशन, सॉल्विंग फॉर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन इज 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ओके। सो y इज इक्वल टू 4, 2y को ट्रांसपोज कर दीजिए आप, 2y माइनस में है, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, 4x माइनस 4 यहीं रहने देते हैं,
2y ट्रांसपोज कर दिया है और जो साथ में 2 है ये अपॉन में आ गया। ठीक, ये मिल गई आपको इक्वेशन। अब इससे हम सॉल्यूशन टेबल फाइंड आउट करते हैं y के लिए। ओके, सो x इज इक्वल टू ले लीजिए, x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू सपोज आप 1 लेंगे, ठीक है, सो 0/2, ठीक, आपको y मिल जाएगा 0, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज दैट 4 into 1 minus 4/2 is equal to y, which implies 4 minus 4 0, 0.2 will be 0, y is equal to 0, ठीक है। अगेन यदि आप पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं 2 ले लीजिए, कुछ भी वैल्यूज आप मन से ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, तो ये आपको आ जाएगा -4/2, सो -2 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। हम ले रहे हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 4 into 2 8 minus 4/2 is equal to 4/2 which implies that 2, ठीक। x आपने 2 लिया, देन आपको y 2 मिल गया है। नाउ x इज इक्वल टू 3 ले लें, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 4 into 3 minus 4/2, सो 12 minus 4/2, 8/2 is equal to 4 मिल गया आपको, ठीक है। सो पुट दीज वैल्यूज इन दिस सॉल्यूशन टेबल। x y, ठीक है। x आपने लिया था 1, देन यू गॉट द वैल्यू फॉर y इज 0, देन x2 y आपको मिला है अगेन 2, देन x3, देन y आपको मिला है 4, ठीक है। These two tables we have. Now we will make the graph. Okay. Okay. It's your Cartesian plane, ठीक है। और ये हमने जो वैल्यूज आपको मिली थी इक्वेशन 1 और 2 के लिए वो यहाँ लिख ली हैं, ठीक। मेजरमेंट ले लीजिए, मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। सो x पर है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, x पर है 0 एंड y पर 6 मीन्स दिस पॉइंट, ठीक है। y पर आपको पॉजिटिव साइड में आगे जाना है, देन x पर 1, y पर 4, x पर है 1 एंड y पर है अगेन 4, सो दिस पॉइंट, ठीक है। अगेन देन x पर 2 एंड y पर 2, सो x2 एंड y2 दिस पॉइंट, ठीक है, ठीक। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन का ग्राफ हो गया ये, ठीक। अब अगला इक्वेशन के लिए हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड y 0, मीन्स कि x पर ये पॉइंट, y पर बढ़ना ही नहीं है आपको, y 0 के रहा है। नेक्स्ट इज x पर 2 है एंड y पर 2, x2 y पर 2 मीन्स सेम दिस पॉइंट, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज x3 एंड y4, x3 दिस एंड y4, ठीक है। अप्रॉक्स यहां पर ये पॉइंट आएगा, ठीक। अब इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। सो ये जो आपका ग्राफ है ये है इक्वेशन 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो आपको दिख रहा है 1 इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ओके। एंड जो पॉइंट्स थे हमने लिखे नहीं पॉइंट्स, जो फर्स्ट पॉइंट था इसका जो कोऑर्डिनेट था 1 एंड 0, ठीक है। एंड दिस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था
इट वॉज 2 and 2. ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था इट इज 3 and 4. ठीक है, और ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है इट इज 1 and 4, और ये जो कोऑर्डिनेट है इट इज 0 and 6. ओके, सो 2 and 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. दिख रहा है आपको कि 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ आपको मिला है. कंडीशन हमने देख ली थी कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. ठीक है, सो यूनिक सॉल्यूशन, आपका यूनिक सॉल्यूशन हमको मिला है. आंसर इज एक्स वाई इज इक्वल टू 2 2. ठीक है, ये आपको आंसर मिला है ग्राफ से. ठीक, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं दोनों लाइंस वो इसका सॉल्यूशन होता है, कॉमन सॉल्यूशन. ठीक है, कॉमन पॉइंट होता है. ठीक, सो एक्स वाई इज इक्वल टू 2 2. दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन वी फाइंड फ्रॉम ग्राफ. ओके, हम लोग 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं जिसमें कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक ग्राफ बना था और एक ओवरलैपिंग लाइन मीन्स की कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमने ग्राफ बनाया. थर्ड कंडीशन पैरेलल लाइंस वाला जो कंडीशन है अब वो ग्राफ बना लेते हैं. ठीक है, सो पैरेलल लाइन के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल 3. ठीक है, सो इसमें इक्वेशंस दे रखी है और आपको रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली. ठीक, सो 2 गिवन इक्वेशंस आर सॉल्यूशन x plus 2y minus 4 is equal to 0. This is first equation, and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. This is second equation. Okay, so solving for 1. ठीक है, पहले फर्स्ट के लिए सॉल्व कर लेते हैं. ठीक, इसकी आप कंडीशन भी देखिए. यदि आप कंडीशन इसमें देखना चाहें, सो 1/2 a1/a2 1/2 is equal to b1/b2 again 2/4 that is 1/2 is equal to ये हो रहा है आपका -4/-12 that is 1/3. so is not is equal to. ठीक है ना, a1/a2 is equal to b1/b2 is not is equal to c1/c2. इसी कंडीशन में हम लोग जो हमको ग्राफ मिलता है, कौन सा ग्राफ मिलता है, पैरेलल लाइन का ग्राफ मिलता है. इनकंसिस्टेंट कंडीशन होती है और जो सॉल्यूशन है वो नो सॉल्यूशन मिलता है. ठीक है, हालांकि इसने ये नहीं कहा है कि आप कंडीशन बताएं. ठीक, सो डायरेक्टली वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ. ठीक है, सॉल्विंग फॉर इक्वेशन 1. सो इसको y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन 2. ठीक है, 4 माइनस एक्स अपॉन 2. सो पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं हम, पहले 0 रख लेते हैं. ठीक है, x इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू जब आप 0 रख रहे हैं देन 4/2 y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 2. ठीक है, अगेन x इज इक्वल टू यदि 4 रख लें, x इज इक्वल टू 4 देन इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 0/2 इट विल बी 0. ठीक है, और अब x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं. ठीक, नाउ x इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, आप जब 2 ले रहे हैं 4 माइनस 2 विल बी 2/2 सो y इज इक्वल टू 1. ठीक है, सो इसका सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं. x y, x की वैल्यू है 0 सो y इज 2, x is 4 so y is 0 and x is 2 so y is 1. Okay, now solving for another equation. Solving for equation 2. Equation 2 is 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. इसको y के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं. y is equal to 12 ट्रांसपोज कर दिया -2x और जो 4y था तो अपॉन 4 ले लीजिए. ओके, देन अगेन सेम थिंग, x की वैल्यूज लेते हैं और y फाइंड आउट करते हैं. लेट x इज इक्वल टू क्या ले लें हम, x इज इक्वल टू ले लेते हैं 0. ठीक है, 0 ले लेते हैं विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, ये टर्म 0 हो गया 12/4 सो y इज इक्वल टू 3. ओके,
अगेन x इज इक्वल टू, सपोज आप 6 ले लीजिए, ठीक है। सो 12 माइनस 12 6, 12 माइनस 12 0, 0.4, y इज इक्वल टू आपको मिल गया 0। नाउ एक और वैल्यू x की ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 2, implies that y is equal to 2 लिया है आपने, 2 to the 4, 12 minus 4 that is 8, 8 upon 4 that will be 2, ठीक है। ये 3 वैल्यूज मिली हैं आपको। अगेन इसका भी सॉल्यूशन टेबल जो है, वैल्यूज हम सॉल्यूशन टेबल में पुट कर देते हैं। x y, x की वैल्यू है 0, देन y 3, x है 6, देन y 0, x है 2, देन y 2, ठीक है। ये वैल्यूज मिल गई। नाउ वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ। ओके नाउ प्लॉटिंग द ग्राफ फॉर इक्वेशन 1, ठीक है। सो मेजरमेंट हमने ले लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक। सो फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो सॉल्यूशन टेबल दे रखा है, x 0 एंड y 2, x 0 एंड y पर 2 मीन्स की दिस पॉइंट, ठीक है। x पर 4 है और y पर 0 है, मतलब y पर आगे नहीं गया है, x पर 4 मीन्स दिस पॉइंट, एंड x पर 2, y पर 1, x पर है 2 और y पर 1 मीन्स की y पर है 1, दिस पॉइंट, ठीक है। इन तीनों का हम ज्वाइन कर देते हैं। सो ये हुआ आपका 1 लाइन का ग्राफ। दिस लाइन इक्वेशन इज x प्लस 2y माइनस 4, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स 0. This is equation 1. Again another equation, x 0 and y 3, x 0 y 3, so this point, ठीक है। x 6 and y 0, x 6 means this point. Again इन points की leveling जरूर करना चाहिए, ठीक है। this is 0 2, this is 2 1 and this point is 4 0, this point is 0 3, this is 6 0 and one more 2 2 हमको ड्रॉ करना है अभी, x पर 2 और y पर भी 2, ठीक है। x पर 2 और y पर भी 2, दिस पॉइंट, ठीक है। दिस इज 2 and 2, ओके। इन तीनों को भी ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया आपका पैरेलल लाइंस का ग्राफ, ठीक है। यहां भी इंक्रीज कर दीजिए, इस साइड भी। ठीक, दिस इक्वेशन इज 2x प्लस 4y माइनस 12, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स 0, ठीक है। सो यू कैन सी हियर पैरेलल लाइन से एक भी जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है, एंड कंसिस्टेंट कंडीशन, ठीक है। सो देयर इज नो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन मिला ही नहीं हमको, है ना। इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता तो सॉल्यूशन होता, ठीक है। दोनों का, एक लाइन का तो उस लाइन पे जितने पॉइंट है वो सॉल्यूशन है। जैसे इक्वेशन 1 के जो पॉइंट्स हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। सो इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन ये हैं, इक्वेशन 2 के सॉल्यूशन ये सारे पॉइंट्स होंगे, बट इन दोनों का आपस में कॉमन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इसका कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई नो सॉल्यूशन। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। हाफ द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width, ठीक है। ठीक, पेरीमीटर दिया है आपको रेक्टेंगुलर गार्डन का, ठीक है। हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ दिया है जो कि रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर है जो कि 36 मीटर है, ठीक है ना। मतलब पेरीमीटर का हाफ दिया है 36 मीटर और कह रहा है लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। देन आपको क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ द गार्डन। सो जो हमको फाइंड आउट करना होता है सबसे पहले उसको हम वेरिएबल के फॉर्म में कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो लेट द width be x and length be y, ठीक है। इसको हमने एक्स वाई में कंसीडर कर लिया है। मीटर में दिया है x मीटर
x मीटर एंड लेंथ b y मीटर। ठीक है, मीटर में हमने इसको कंसीडर कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, विथ लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, मतलब लेंथ ज्यादा है विथ कम है। लेंथ y है, विथ कम है, सो इसमें से हम माइनस कर रहे हैं। कितनी ज्यादा है ये, 4 है ना। जैसे मान लो आपका 34 सेंटीमीटर लेंथ है और विथ 30 सेंटीमीटर है, मीन्स 4 सेंटीमीटर ही ज्यादा हुआ ना, सो इज इक्वल टू 4 आएगा। वही कंडीशन हमने लिया है कि ये 4 सेंटीमीटर ज्यादा है लेंथ, तो इसमें से हमने जब विथ को माइनस किया सो हमारे पास बचा 4। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया, लेंथ माइनस विथ इज इक्वल टू 4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगेन अब क्या कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। अब आप मुझे बताइए रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, याद है ना आपको, 2 इंटू एल प्लस बी। क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक, यही होता है। और वो कह रहा है हाफ, मतलब उसने हमको P अपॉन 2 की वैल्यू दे दी है 36। ठीक है, P अपॉन 2 की वैल्यू यदि उसने दे दी है हमको, इट इज गिवन, गिवन है ये हाफ द पेरीमीटर, है ना, मीन्स पेरीमीटर का हाफ। सो ये जो 2 है हम इधर ले आए हैं। ठीक, सो ये जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, P अपॉन 2 इज इक्वल टू एल प्लस बी। कर सकते हैं ऐसा, है ना। और P अपॉन 2 की वैल्यू हमारे पास है, P अपॉन 2 जो है 36 है, और L हमने माना है y, और विथ हमने मानी है x। सो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सो अब इन इक्वेशंस को आप इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व कर लो, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। ठीक है, और सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप ग्राफिकली सॉल्व कर लेना। ग्राफ मैंने आपको तीनों टाइप के बता दिए हैं, पैरेलल लाइंस भी, यूनिक लाइंस भी, एंड इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट लाइंस भी। यूनिक लाइंस मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, देन प्लॉट द ग्राफ एंड फाइंड द आंसर। ओके, 6th क्वेश्चन, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपको लीनियर इक्वेशन दिया है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। इसके साथ का जो एक और लीनियर इक्वेशन आएगा वो आपको लिखना है। किस कंडीशन पर बेस्ड इक्वेशन लिखना है आपको, जबकि इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली कंडीशन हो, पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन हो, और कोइंसिडेंट लाइन वाली कंडीशन हो। ठीक है, एक इक्वेशन आपको दे रखी है, दूसरी इक्वेशन आपको सेल्फ प्रिपेयर करनी है, खुद बनानी है, और कंडीशन दे दी है उसने कि इन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको दूसरी इक्वेशन जो है वो बनाना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो लेट्स सी, फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इट इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब कंडीशन क्या दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, सो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आपको मालूम है क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, यही होना चाहिए। ठीक है, सो आपका जो हम जो कंडीशन लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2, यही इक्वेशन आएगी ना। देयरफॉर सो a2 ऐसा लें जो कि, ठीक है, 2x ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, 2x प्लस b1 3 है। ठीक है, सो 2 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 जो है वो a1 अपॉन a2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हमारा a1 अपॉन a2 क्या हो रहा है, 2 अपॉन 2। सो b1 3 है, हम यहाँ 7 ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, 7y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। कुछ भी ले सकते हैं आप डिजिट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, है ना। सो a1 अपॉन a2 हमारा क्या होगा, रफ में देख लो, 2 अपॉन 2 a1 अपॉन a2। ठीक है, और b1 क्या है हमारा 3 और b2 क्या है 7। ठीक है ना, आपस में बराबर नहीं है, सो हमारी कंडीशन फुलफिल होती है। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, अब सेकेंड कंडीशन आया समझ में। ठीक है, सेकेंड कंडीशन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। सो पैरेलल लाइंस के लिए जो कंडीशन होती है आपकी a1 अपॉन a2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इज इक्वल्स C1 अपॉन C2। ठीक है, सो आपका A1 2 है ना, A1 2 है, A2 यदि आप ले रहे हैं, सपोज हम ले लेते हैं 2/3 और 3, 1 दोनों सेम होना चाहिए आपका, ऐसा सोचना है हमको। A1 अपॉन A2, A1 2 है, ठीक है, और B1 हमारा 3 है, A1 अपॉन A2 ये दोनों आपस में सेम होना चाहिए, B1 अपॉन B2 जो है आपस में सेम होना चाहिए। सो 2 अपॉन यदि हम 6 लें और 3 अपॉन 9, सो ये हो जाएगा आपका 1/3, 2 3 6, और ये भी हो जाएगा 1/3, है ना, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ में। 2 और 3 तो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, हमने सोचा कि इसको या तो 1/2 बना दे, दोनों को 1/2 बनाने के लिए यहाँ हम 4 ले सकते हैं और यहाँ 6 ले सकते हैं, तो कटने के बाद ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, यदि 2 3 6 होता है, सो 3 3 6, 3 3 जो होगा 9 वो ले लें, मतलब सेम नंबर बनाना है। ठीक है, अभी हमने जो वैल्यू ली 2/4 मतलब 1/2 बन जाएगा, यहाँ भी 1/2 बन जाएगा, 3/6 लेंगे तो। ठीक है, सो A2 हम ले लेते हैं 4x प्लस B2 6y। ठीक है, और C1 और C2 तो आप कुछ भी, C1 -8 है, ये इक्वल नहीं है, तो कुछ भी ले सकते हैं, -12 ले लो। ठीक है, C1 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, नहीं होगा इक्वल। ठीक है, ये हो गई आपकी सेकंड कंडीशन, पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन फुलफिल्ड है ना। C1 अपॉन C2 क्या मिल रहा है आपको, C1 अपॉन C2 जो है मिल रहा है -8 अपॉन -12, दैट इज 2/3, डिफरेंट है। सो ये आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई। थर्ड कंडीशन इज कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, इसमें तो तीनों रेशियोज जो हैं बराबर होना है आपका। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, ठीक, सो लिख लेते हैं, हमारा A1 B1 C1 क्या है, 2 3 एंड -8, ये है A1 B1 C1। ठीक है, सो A2 B2 और C2 हम एक ही रेशियो में लेंगे। ठीक, जैसे ही ले लेते हैं 2 3 क्या होता है, 6 होता है, यहां ले लो 6, 3 3 क्या होगा, 9। ठीक है, और 8 3 क्या होगा, 24, सेम साइन ले लो आप। सो ये आपको मिलेगा 1/3 1/3। ठीक है, सो वही चीज इक्वेशन में ले लेंगे। आप 1/2 भी कर सकते थे, यहां ले लेते 2 2 4, यहां लिख सकते थे 3 2 6, और 8 2 16 भी ले सकते थे। ठीक है, आपको बस रेशियो इक्वल करना है, आया समझ में। सो A1 अपॉन A2, A1 B1 C1 तो दे रखा है, ठीक है ना, ये रखा है 2 3 और -8। हम A2 ले लेते हैं, A2 हमने 2 3 किया, 2 3 होता है 6x प्लस 3 3 होता है 9y माइनस 8 3 24, ये हो गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, इससे आप फाइंड आउट कर लो, फाइंड आउट करो। 4/6 क्या होगा, इज इक्वल टू 6/9 इज इक्वल टू -12 माइनस सॉरी ये है 3, 2/6 3/9 एंड -8 अपॉन -24, 1/3 1/3 1/3 मिल गया, तीनों बराबर आपको। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, दिस इज रफ वर्क, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, डोंट नोट इट। ओके।